गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सी एस उमर डॉट डॉट डॉट। तो मैं काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद वीडियो शूट कर रही हूँ गाइस, क्योंकि ऐसा था कि मैं बहुत बिज़ी थी, ड्यूटी कुछ ऐसा था, तो मेरे से व्लॉग शूट नहीं कर पा रही थी। और आज मैं सडनली व्लॉग शूट कर रही हूँ और अभी बज रहे हैं 11 बजने वाला है, देख लो। तो पता नहीं, सोच रहे होंगे कैसे सडनली 11 बजे। तो मैं अभी पैकिंग कर रही हूँ क्योंकि कल की मेरी फ़्लाइट है रायपुर की, और सारा सामान की तरफ पड़ा हुआ है वो तो नहीं दिखाऊंगी, फिर बोलोगे इतने सारे सामान और इतने दिन के लिए। तो मैं इतने रात के ब्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि मेरा क्या ना, ब्लॉग शूट ना करने की वजह से मेरे व्यूज़ जो है कम होते जा रहे हैं और मेरे सब्सक्राइबर्स चाहते हैं कि मैं कंटिन्यू ब्लॉग डालूँ, बट मेरे से नहीं हो पाता। बट आई होप कि मैं अब कंटिन्यू ब्लॉग डालूँ, क्योंकि फिर मैं घर आ रही हूँ ना छुट्टी पे, तो जितना भी टाइम मिलेगा हो सके मैं आप लोग के लिए ब्लॉग कंटिन्यू डालूँगी और आगे भी डालने की कोशिश करूँगी, बट डेफिनेटली डालूँगी। लेट तो वैसे 3 महीने बाद मेरा ब्लॉग आ रहा है फाइनली, 3 महीने बाद। काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया गाइस, और मैं भी थोड़ा टेंशन में थी, बट अब ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपने फैमिली वालों से मिलने के लिए। तो बात बाद में करते हैं, फटाफट पैकिंग कर लेते हैं क्योंकि सामान पूरा बिखरा पड़ा हुआ है। तो फटाफट पैकिंग करते ही समय बर्बाद करते हुए, क्योंकि तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। और मेरे को अभी टाइम मिला पैकिंग करने का, क्योंकि आज दिन भर से बाहर थी, थोड़े कुछ शॉपिंग करने थे मुझे, ज़्यादा कुछ नहीं, 2-4 ही, ज़्यादा शॉपिंग नहीं करना था क्योंकि ऑलरेडी मैंने 1 महीना शॉपिंग कर ही ली थी ऑलरेडी मीशो से। पता है ना मीशो लड़की लोग के लिए क्या बन चुका है, तो बस वहीं से कर ली थी पैकिंग। तो जो बच्चे कुछ है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस थोड़ा सा बच्चा है पैकिंग करना। मैं ज़्यादा कपड़े नहीं ले जा रही हूँ, थोड़े ही कपड़े ले जा रही हूँ, दिख ज़्यादा रहा है इसलिए क्योंकि वो फैला हुआ है। और जैसे तैसे कर लेती हूँ पैकिंग, क्योंकि मैंने लगेज की यूनिट ही लिया था अभी, बाकी तो फिटिंग करवानी है बस। मैं जो ड्रेस मंगाती हूँ वो पैकेजिंग अनपैकिंग नहीं करती, मतलब क्या ही बोलूं, ये क्या चीज़ है। बहुत सच बता रही ना, मेरा बहुत ज़्यादा ना पेन कर रहा है यार कमर, पता नहीं क्यों, बैक साइड बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है। क्या करूँ, दिन बस इतना ज़्यादा चल रही है ना कि थोड़ा भी रेस्ट में हाँ टाइम मिलता है। वैसे मेरा आज मन नहीं था व्लॉग शूट करने का, बट काफ़ी लॉन्ग टाइम से अब फाइनली घर जा रही हूँ, तो आप लोग के लिए व्लॉग शूट करना था, ज़रूरी था। और देखो मेरा वरना चैनल कैसे मोनेटाइज होगा यार, अगर मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाऊँगी तो। इम्पोर्टेंट है ना व्लॉग शूट करना भी, तो क्या करूँ, टाइम नहीं मिलता। टाइम मिलेगा कहाँ, आजकल किसको मिलता है, टाइम निकालना पड़ता है, और वो मैं निकालूंगी तभी तो होगा ना। बट आई विल ट्राई टू, बट सीरियसली आई एम वेरी एक्साइटेड। घर जाने का जो खुशी होता है ना, अलग ही होता है। और यहाँ मेरी मम्मी देखेगी ना, वाह बेटा शॉपिंग नहीं करी बिल्कुल पीट देंगे मेरे को, सच में बहुत बुरे से पिट जाने वाली हूँ मैं। अगर मेरे घर वाले कपड़े देख लेंगे तो बोलेंगे वाह तुम तो शॉपिंग नहीं करने वाली थी, कहाँ से कर ली। क्या छोड़ो, घर वाले तो घर वाले ही होते हैं, जो चीज़ हमें पसंद आता है वो उनको पसंद नहीं आता, पर क्या करें, कभी कभी ना उनकी बातों को अवॉइड करना पड़ता है, और भी कह सकते हैं गाइस। वैसे मैंने जो लगेज लिया है ना काफ़ी अच्छा है गाइस, मेरा फेवरेट कलर है रेड, वो तो मैं आप लोग को मैंने वैसे अभी लिया है, ऑफलाइन लिया है। आई होप आप लोग को भी अच्छा लगे, क्योंकि मेरे को बहुत सच्ची सीरियस बताऊँ ना, कमर बहुत ज़्यादा दुख रहा है क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम हो गया। जहाँ जाओ वहाँ पे खड़े रहो। चलो ये तो आ गया इधर,
ज़्यादा स्पेस है इसमें। देखो ये देख लो, मैंने पैक किया, कुछ लग ही नहीं रहा कि मैंने कुछ पैक किया है। काफ़ी अच्छा है ना। सब लोग ये सोचेंगे कि इतनी रात में और मैं जो काम कर रही हूँ मेहनत वाला, ये काम सिर्फ मैं ही करती हूँ इतनी रात में, कोई नहीं करता। क्या करूँ, इमीडिएटली अर्जेंटली अब कोई आएगा तभी ना मेरा सामान पैक करना है। ये क्या है, देखो सामान सब ले जाऊँगी मैं इससे। और जो भी मेरा बैग खोलेगा ना एयरपोर्ट में, वो देख के ज़रूर शॉक हो जाएगा, क्योंकि मैं चीज़ें कुछ ऐसे लेके जा रही हूँ कि लोग सोचेंगे कि क्या था, तो कुछ है भी नहीं। मेरे बैग में कपड़ा और फुटवेयर के अलावा कुछ होता नहीं है, ये होना ज़रूरी है। अब मेरा ये है कि मैं थोड़ा सा मैचिंग पहनना पसंद करती हूँ, और वो आज सबका ही वो रहता है अलग अलग पसंद, क्या बोल सकते हैं। तो फाइनली मैंने सिर्फ 6 मिनट में इतना बड़ी पैकिंग कर ली। ओह नो, सिर्फ 6 मिनट में। एक और चीज़ है क्या, ये मैं मंगाई थी ऑनलाइन से, लहंगा है, और ये तो ले जाना ज़रूरी था, क्योंकि अभी ना मुझे यहाँ पे टाइम नहीं मिलता है कहीं करके कपड़ा ले जाके फिटिंग करवा लो। और मेरे को सबसे ज़्यादा बेस्ट मेरे बम्बई टेलर वाली अच्छे करते हैं, क्योंकि वो मेरा हर एक चीज़ बेस्ट सिलवा के दिए हैं। होगा तो मैं वहाँ का भी ब्लॉग शूट करूँगी, ठीक है। डर नहीं लग रहा, तो चलो ठीक है, आज तो इतना है, और बाकी का ब्लॉग आपको कल मिलेगा। तो बाकी का ब्लॉग हम कल शूट करेंगे, बने रहो मेरे ब्लॉग में। बाय, गुड नाइट, सो जाओ अभी। गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैं यहाँ पे रात के 2 बजे उठी और मुझे बहुत नींद आ रहा था, क्योंकि मेरा फ़्लाइट था 5:45 की मेरा फ़्लाइट था, और मैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नींद में एकदम स्लोली, क्या ही बता, मेरा बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि मेरे को नींद आ रहा था, मुझे और सोना था। और नाइट में मैं वैसे भी बहुत ही ज़्यादा लेट सोई थी। तो और फिर मैं यहाँ पे ब्रश करना चालू की, और ब्रश मैं इतने फटाफट की, और ब्रश करते करते सोच रही थी कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ, मुझे पहले पहुँचना है एयरपोर्ट, क्योंकि 1 घंटा पहले पहुँचना रहता है। बट और यहाँ पे मैं फटाफट ब्रश कर रही थी। ब्रश करने के बाद फिर मैं सोची कि करना क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैं यहाँ पे ब्रश कर रही थी। ब्रश करते 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 सोच रही थी कि मैं लेट ना हो जाऊँ फ़्लाइट में। तो बस फटाफट ब्रश की, फिर मेरे को नहाना भी था, रेडी भी होना था। तो मैं यहाँ पे ब्रश कंप्लीट करके फिर मैं नहाने के लिए चली गई। और ब्रश तो मैं भी, क्योंकि मेरे को आदत है ब्रश लेट करने का, मतलब ज़्यादा देर तक घिसने का, तो मैं यहाँ पे घिस ही रही थी, क्योंकि जब तक मेरा कोलगेट जो है पूरा ख़त्म नहीं हो जाता है, तब तक मैं ब्रश घिसती रहती हूँ ऐसे ही, जब तक मेरे दांतों से ब्लड ना निकल जाते हैं, ऐसे घिसती रहती हूँ मैं एकदम ही ज़्यादा। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे फटाफट ब्रश किया। फिर उसके बाद ब्रश करने के बाद मैंने अपना टंग क्लीन किया, और टंग क्लीन करने के बाद फिर मैं नहाने के लिए चली गई। उसके बाद मैं यहाँ पे रेडी होने वाली थी, तो रेडी होने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा मेरा बिल्कुल मन नहीं था, बट मैं क्या करूँ, मुझे जल्दी होना था। तो रात के 2 बजे ऐसा कौन आता है गाइस, बट मैं क्या ही बताऊँ, मजबूरन था, तो मेरे को जल्दी से नहाना पड़ा रात के 2 बजे। और वैसे भी क्या ही बताऊँ, नाइट में इतना लेट रही थी, मैं तो सोची ही नहीं थी कि मैं इतना जल्दी उठ जाऊँगी। हाँ, लेकिन कहीं जाना होता है तो इंसान वही सोचते सो जाता है ना, तो जल्दी उठ जाता है टाइम से। बट मैं टाइम से उठी, और यहाँ पे हुआ क्या था मेरे साथ पता है, बहुत, मैं तो शायद थोड़ा और लेट कर देती तो शायद मेरी फ़्लाइट छूट जाती गाइस, सच में। फिर मैंने यहाँ पे अपना फेस वॉश किया, फटाफट फेस वॉश करके फिर मैं फेस वॉश की, फिर अपना मुँह क्लीन की। फिर उसके बाद फिर मैं सारा सामान अपने जहाँ से निकाल के वहाँ पे रख दी, ब्रश, कोलगेट, सारी चीज़ें रखने के बाद मैंने व्लॉग
थोड़ी देर स्किप किया। तो यहाँ पे मैं नहाने के बाद सीधे व्लॉग स्टार्ट कर रही थी, जबकि मैं रेडी हो रही थी। और यहाँ पे रेडी होने के बाद रेडी भी मैं इतना स्लो हो रही थी ना गाइस, मैं क्या बताऊँ। और मैंने ऐसे ही रेडी होते होते एक बार वीडियो को स्किप करके मैंने अपने टैक्सी ड्राइवर को कॉल किया था। तो वो भी सोचा कि मतलब, एक तो मैंने उसको उठते साथ ही कॉल की थी रात की 2 बजे, तो बोलता मैडम इतनी जल्दी, तो इतनी जल्दी कौन जाता है, तो उसको शायद पता नहीं था। तो इस चक्कर में ना मैं फिर फटाफट रेडी हुई, फिर उसके बाद उसको मैं एक बार फिर कॉल की थी। बट यहाँ पे मैं रेडी थी, मैं देख रही थी, कंफ्यूज हो रही थी कैसे पे मैं कैसे रखूँ, कैसे है क्या है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। और फिर फटाफट, वैसे तो मैं नाइट में ही पैक कर ली थी, देख लिए थे। तो बाकी जो जो था मेन चीज़ मेरे को रखना था, तो वो मैं रख रही थी यहाँ पे। रखने के बाद थोड़ा सा मैं सोची क्रीम व्रीम लगा लेती, वैसे तो लगाती ना मैं नाइट क्रीम, वही सनस्क्रीन लगा ली थी। थोड़ा सा सनस्क्रीन लगाने के बाद थोड़ा सा पाउडर लगा ली थी। यहाँ पे मैंने अपना लॉकेट पहन रही थी गाइस। तो ये लॉकेट मैंने बनवाया था और इसको मैं पहन रही थी, इस पे नेम लिखा रहता है, तो इसको मैं बनवाई थी और ये मैं पहन रही थी। बट ज़्यादा वो लग रहा था हैवी, तो मैं बस कुछ टाइम के लिए पहनी थी, बस घर तक के लिए। फिर मैंने अपना न्यू कड़ा वड़ा वॉच सब पहन ली। फिर उसके बाद मेरे को अपना हेयर स्टाइल भी चेंज करना था। मेरे को समझ नहीं आता मैं अपना हेयर स्टाइल क्या रखूँ क्या करूँ, बट मेरे को कुछ समझ नहीं आया क्योंकि हेड तो मैं कल ही वॉश कर ली थी ऑलरेडी। तो अभी यहाँ पे मैं अपना वॉच पहन रही हूँ, तो मैं सोची चलो ऑयल वेल तो कुछ नहीं लगाना है। तो मैं इधर उधर जा रही थी गाइस, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं कुछ भूल तो नहीं गई बोल के। तो फिर मैं अपना सारा पैक कर ली, फिर मैं रेडी हो गई। रेडी होने के बाद फिर मैं अपने शूज़ पहन रही थी और यहाँ पे मैं आई बॉडी लोशन लगा रही थी। बॉडी लोशन लगाने के बाद फिर मैं सोची चलो अपना हेयर स्टाइल क्या करूँ, बट कुछ ऐसा ज़्यादा हेयर स्टाइल नहीं कि मैं सिंपल ही, एक्चुअली मैं कहीं जाती हूँ तो मैं बहुत सिंपल ही जाती हूँ, ज़्यादा कुछ मेकअप नहीं करती। तो मैं एकदम सिंपल रहना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि मैं सिंपल में ही कंफर्टेबल फील करती हूँ मैं। और यहाँ पे मैं फटाफट अपनी सारी चीज़ें फोल्ड करके रख रही थी जो मैंने नाइट में यूज़ किया था, तो उसको रख दे रही थी वापस से। और फिर यहाँ से मैं कुछ और निकाल रही थी जो इम्पोर्टेंट था, चार्जेस वार्जेस एंड मेरा बेल्ट तो सब निकाल रही थी। और मैं बेल्ट भी पहन ली थी गाइस, क्योंकि क्या है ना, मैं इतनी ज़्यादा पतली हो गई हूँ ऐसा मेरे को लग रहा है। लोग कहते हैं कि मोटी हो रही है, बट नहीं, मैं पतली होती जा रही हूँ। जो मेरे फिट ड्रेस थे वो भी मुझे लूज़ होने लगे, और कुछ कभी कभी सडनली पता नहीं मेरा वेट का क्या हो जाता है, कभी वेट लॉस होता है तो कभी बढ़ जाता है, पता ही नहीं चलता, मेरे को खुद को ही नहीं समझ में आता कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं। खाना खाती हूँ तो सही तब तक लगता है कि हाँ मेरा वेट बढ़ रहा है, बट जब खाना नहीं खाती तो मेरे को कुछ लगता ही नहीं कि मैं खा भी रही हूँ कुछ। और फिर भी हाँ, मैं कुछ खाती ना नहीं भी खाऊँ 3-4 दिन तक तो फिर भी मेरे पास बहुत ताकत रहता है, ये तो है। और फिर मैं अपना बेल्ट फटाफट पहन ली। उसके बाद मैं कुछ ढूंढ रही थी जो मेरे को मिल नहीं रहा था। फिर मैं अपना यहाँ पे सारा चीज़ें एक साइड करने के बाद फिर मैं सोची चलो कोम ढूंढ रही थी मैं यहाँ पे गई, मुझे कोम मिल नहीं रहा था, तो मैं अपना कोम ढूंढ रही थी। फिर कोम ढूंढने के बाद मैं यहाँ पे सोच रही थी अपना हेयर स्टाइल कर लूँ पहले। तो बस कोम ढूंढने के बाद फिर मैं गई ड्रॉज पे कुछ ढूंढ रही थी, क्लेचर, जो मेरे को मिला नहीं। फिर उसके बाद मैंने हेड वॉश किया, फिर उसके बाद मैं कॉम की, रेडी वेडी हो गई। तो यहाँ पे बस मैं बोल रही थी कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या कर रही थी क्या नहीं। वैसे कहीं जाते हैं तो लोग सबसे पहले तो मैं ही रेडी होती हूँ, ऐसा नहीं है, वैसे मैं कभी कई जगह पे लेट नहीं की हूँ, बट यहाँ पे भी मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब वक्त समय से पहले उठ गई थी और काफ़ी ज़्यादा मैंने टाइम मैनेज कर ली थी, मैं सब कुछ टाइम से ही हो गया था मेरा यहाँ पे सब कुछ। देखो फिर मैं अपना कोम वोम करने के लिए स्टार्ट हो गई, मैं बोली बहुत नींद आ रहा था मुझे,
तो मैं यहाँ पे रेडी होते होते भी बोल रही थी कि कितना नींद आ रहा है मेरे को। और ये मैं सोच रही थी कि मैं बाल खुला रखूँ या फिर मैं बन बनाऊँ या फिर मैं पोनी करूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैं बोली चलो पहले तो कोम कर लेते हैं, उसके बाद फिर सोचते हैं कि कौन सा डिज़ाइन बनाते हैं, क्या करते हैं। फिर मैंने फटाफट कोम किया। बट गाइस मेरे बहुत ज़्यादा हेड वॉश हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैपर हो रहे हैं मेरे को, क्योंकि मैं पता नहीं क्यों ऐसे, शायद मेरे इससे पहले बहुत ज़्यादा घने थे बाल, फिर सडनली इतना अचानक से मतलब बाल जो है एकदम जड़ने लग गया, पता नहीं क्यों और कैसे, कुछ समझ में ही नहीं आता है। फिर यहाँ पे मैंने फटाफट बन बनाया। बन बनाने के बाद फिर मैं एक बार देखी, बन ट्राई कर रही थी एक बार सही लगेगा या नहीं। फिर मैंने बन के बाद फिर मैं यहाँ पे पैसे गिन रही थी, मेरे पास जितने थे कैश हैंड हाथ पे, तो बस वही मैं देख रही थी कि होगा कि नहीं, क्योंकि फ़्लाइट का टिकट तो मैंने पहले से ही बुक कर लिया था। ये बस किराया था जो कि, और ये मेरा टैक्सी थोड़ा लेट आया गाइस। टैक्सी लेट आने की वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कहीं मेरा फ़्लाइट मिस ना हो जाए। तो और यहाँ पे मैं एयरपोर्ट भी पहुँच गई गाइस। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद फिर मैं यहाँ पे अपना फटाफट लगेज उतारी, और देखो मैं दौड़ते दौड़ते जा रही थी गाइस। यहाँ पे मैं थक गई थी क्योंकि मैं 1 घंटा लेट थी, और 1 घंटा लेट थी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे देखो मतलब बस मेरे को मिलने के बाद मैं इतना ज़्यादा रिलैक्स फील की ना गाइस, सही बता रही हूँ। मेरा फ़्लाइट अगर मैं थोड़ा और लेट कर देती ना तो मैं तो फ़्लाइट मिस कर ही देती शायद, बट मैं टाइम से पहुँच गई। चेकिंग भी हो चुका, चेकिंग के लिए मैं 1 घंटा लेट थी। और क्या, बस ये रहा मेरा फ़्लाइट। और मैं यहाँ पे सोकर उठ रही थी गाइस, बहुत नींद आ रहा था तो मैं सोची सो जाती हूँ। और यहाँ पे मेरे को लखनऊ से फिर मेरे को रायपुर के लिए, ये देखो मैं रायपुर में पहुँच गई। रायपुर में बहुत धूप था गाइस, बहुत ही ज़्यादा धूप, इतना ज़्यादा धूप। और ये मेरा लगेज और मेरा ये ड्राइवर है जो कैब मैंने बुक किया था, और ये वो कैब है जिसमें मैंने अपना सोची चलो थोड़ा सा, लेकिन रायपुर में इतना ज़्यादा धूप है ना। और ये फिर मैं रायपुर के बस से मैं अपने घर जा रही थी, और तब भी मैं सोकर उठी थी गाइस, क्योंकि मैं दिन भर सोते सोते मैं क्या बताऊँ, रात के 2 बजे जो उठी थी मैं, और वो तो मैं सारा नींद यहाँ पे ख़त्म की बस। आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना जिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें जिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं